हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा-कुन सीजन 3 के एपिसोड 15 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। पर एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओरोबस चुराए हुए पोर्ट ऑफ एंडिंग को सबमिट करके पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मैजिकल बीस्ट और कैसल में रह रहे लोगों के बीच लड़ाई हो रही होती है, जहां पर बॉस क्लास मॉन्स्टर उस कैसल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गार्प अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से उन 20 क्लास मॉन्स्टर को भी हरा देता है। उसके बाद बचे हुए बॉस क्लास मॉन्स्टर उस कैसल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह टूटता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि आगारस अपनी फैमिली पावर माई एरिया की मदद से अपने कैसल को दोबारा बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि शायद अटैकर अब वापस जाने लग चुके हैं। तभी कैसल का एक आदमी आगारस के पास आता है और कहता है कि एक बुरी खबर है, ईस्ट की तरफ हमारे 6 सोल्जर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो आगारस उससे पूछता है कि वो किस तरह का दुश्मन था, तो वह जवाब देता है कि सेक्सी। सब लोग एक के बाद एक उसके चार्म में फंसते गए। उसके बाद हम देखते हैं कि यिक्स अपनी फैमिली पावर फुल लव गेज की मदद से कैसल के सभी लोगों को अपने चार्म में फंसाकर उन्हें पिंजरे में डाल देती है। उसके बाद यिक्स सोचने लगती है कि क्लारा तो कहकर गई थी कि मैं स्काउटिंग पे जा रही हूँ ताकि कुछ पॉइंट अर्न कर सकूँ, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आई। अगर मैं चाहूँ तो वापस से बैटल फील्ड पर जा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी एबिलिटी को ज़्यादा यूज़ किया तो मेरे टारगेट बरस खो सकते हैं। मास्टर ने तो मुझे ऐसा ही कहा था, लेकिन क्या हो अगर मैं अपनी पावर फुल यूज कर सकूं तो। तभी वहां पर लीड, नाफरा और इरुमा आ जाते हैं और लीड यिक्स के पास आते ही उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करती हो। तो यिक्स जवाब देती है कि मुझे तुम पसंद हो, और यह सुनकर लीड बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद वह यिक्स को सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पोर्ट ऑफ एंडिंग है। यह सुनकर यिक्स जवाब देती है कि नहीं, मैंने उस पोर्ट को अभी तक देखा भी नहीं है। तभी लीड इरुमा से कहता है कि तो हमने जो देखा था वो पक्का एक इल्यूजन ही होगा। इल्यूजन की बात सुनकर नाफरा उन सबको ओरोबस के बारे में बताने लगता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता, जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी यिक्स कामुई को बुलाती है ताकि वह उनकी बात समझ सके। उसके बाद नाफरा कामुई को ओरोबस के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे उसने इरुमा पर अपना इल्यूजन यूज किया। और नाफरा की बात सुनने के बाद कामुई सबको बताता है कि वो ज़रूर ओरोबस ही होगा जिसने तुम पर इल्यूजन यूज़ किया। अपने इल्यूजन की मदद से वो सिर्फ अबनॉर्मल क्लास पर अटैक कर रहा है। उसके बाद हमें ओरोबस का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर सभी स्टूडेंट ओरोबस को देखकर कह रहे होते हैं कि ये वही आदमी है जिसकी फैमिली नंबर 2 की पूजा करती है, इसीलिए वो हर एग्ज़ाम में सेकंड प्लेस पर आया है। तो ओरोबस कहता है कि मैं दोबारा से नंबर 2 आ गया, ये नहीं हो सकता। और उसी वक्त हमें पता चलता है कि वो चर्च ऑफ टू एंड लव नंबर 2 की पूजा करने वाली फैमिली में से नहीं है, बल्कि लोग ही उसे नंबर 2 की पूजा करने वाली फैमिली का बेटा मानते हैं। उसके बाद जब ओरोबस अपने बारे में फैल रहे र्यूमर सुनता है तो वह कहता है कि ओरोबस फैमिली बहुत ही अपराइट, सिंसियर और विगोरस फैमिली है, लेकिन हर बार मैं सिर्फ नंबर 2 ही क्यों रह जाता हूँ। तभी उसे पता चलता है कि नंबर 1 पर अब नॉर्मल क्लास का आस्मोडेवस है, लेकिन कोई बात नहीं, भले ही मैं हर बार एग्जाम में नंबर 2 आया हूँ, लेकिन इस बार मैं हार्वेस्ट फेस्टिवल को जीतकर नंबर 1 पर आ जाऊंगा। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि इरुमा कामुई से पूछ रहा होता है कि ओरोबस अब नॉर्मल क्लास को ही टारगेट क्यों कर रहा है। तो कामुई जवाब देता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर वो हमें टारगेट कर रहा है तो मुझे क्वीन को इसके बारे में जल्दी से बताना होगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। और ये सब सुनकर यिक्स को याद आता है कि क्लारा जंगल में अकेले चली गई है, हमें उसे बचाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ओरोबस कह रहा होता है कि मेरी फैमिली पावर है ट्रॉमा, और जब भी मैं अपनी फैमिली पावर यूज़ करता हूँ तो कोई भी छोटी सी चीज़ भी बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर जिन लोगों को मैंने टारगेट किया है उन्हें डराने लग जाती है। लेकिन मैं हार्वेस्ट फेस्टिवल में इसी एबिलिटी पर रिलाई नहीं कर सकता और सही तरीके से इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को जीतूंगा, ताकि सब लोग मेरे बारे में जो र्यूमर फैला रहे हैं वो साफ हो जाए। लेकिन तभी ओरोबस को याद आता है कि उसने अब नॉर्मल क्लास के कितने लोगों के साथ गलत किया है, और तभी उसका साथी पीछे से उस पर अपना मैजिक यूज करता है और कहता है कि ये सही है, तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। और तभी वो क्लारा को देखते हैं और उसे देखकर ओचो कहता है कि वो क्लारा है अब नॉर्मल क्लास की हमारा नया टारगेट।
चलो उसे भी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद ओरोबस क्लारा पर भी अपना ट्रॉमा यूज़ करता है। उसके बाद क्लारा देखती है कि इरुमा उसके सामने आ चुका है और इरुमा उससे कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा जूस दोगी? अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा तो तुम मुझे बदले में जूस दोगी, है ना? और यह सुनकर क्लारा परेशान हो जाती है और कहती है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगोगे। तो इरुमा जवाब देता है कि मैंने कहा तो था, लेकिन तुम्हारे आसपास रहना और खेलना बहुत ही मुश्किल होता है और ये मुझे थका देता है। तो चलो हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे पता है तुम वापस से अकेला नहीं होना चाहती, तो अगर तुम चाहती हो तो मैं जो कहता हूँ वैसा करो। लेकिन तभी अचानक से उसका इल्यूजन टूटता है और जो मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा होता है वो खत्म हो जाता है। तो क्लारा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि इरुमा ने अपने एरो की मदद से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। उसके बाद हम टाइम में वापस से पीछे जाकर देखते हैं कि जब यक्स इरुमा को बताती है कि क्लारा जंगल में अकेले गई है। यह सुनने के बाद लीड अपनी फैमिली पावर कंट्रोलर यूज करता है और पता लगाता है कि क्लारा कहाँ पर है। तभी वह देखता है कि ओरोबस ने क्लारा पर अपना इल्यूजन यूज कर दिया है और वह मुसीबत में है। उसी वक्त कैरोली वहाँ पर अपने वुल्फ्स को लेकर आ जाती है और लीड और इरुमा को अपने वुल्फ देकर कहती है कि जाओ और उसे बचाओ। उसके बाद इरुमा और लीड दोनों क्लारा को बचाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। यह देखकर कामुई कैरोली से कहता है कि क्या ये सब सही था? तो कैरोली की जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि अब मेरा उसके ऊपर एक एहसान है। उसके बाद वो चलते चलते क्लारा को ढूंढने के लिए इरुमा के उगाए हुए पेड़ के ऊपर चढ़कर ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन्हें क्लारा दिखती है जिसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा होता है और वह उसे देखकर डर रही होती है। तो लीड उसे देखकर कहता है कि क्लारा बहुत दूर है, हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इरुमा कहता है कि क्या मैं अपने एरो की मदद से इतनी दूर तक फायर कर सकता हूं? लेकिन मेरे पास ये सिर्फ एक ही चांस है, इसके बाद मेरे पास कोई एरो नहीं है चलाने के लिए। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? तो अभी इरुमा कहता है कि ज़्यादा सोचना छोड़ो और जल्दी से अपना एरो फायर करो। जिसके बाद इरुमा अपना बो बनाता है और एरो फायर करता है जो कि सीधा जाकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसके बाद इरुमा क्लारा के पास जाता है, लेकिन तभी ओरोबस भी वहाँ पर आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हो हर बार। यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो कि यंग किंग बन सकता है, तुम नहीं। और यह कहकर वह अपने ट्रॉमा के डीपेस्ट डेप्थ से अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर आस्मोडेउस आ जाता है जो कि ओरोबस पर अपना फायर अटैक करता है, जिससे कि ओरोबस दूर जाके गिर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।